हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मैंने वैसे पूरा फॉर्मेट तो आपको बनाया हुआ था, लेकिन एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्टरी फिर दोबारा बना देता हूँ और इसकी सारी एडजस्टमेंट्स हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसके अंदर क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज होगा तो कैश आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो को ब्रैकेट में दिखाएंगे। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। सेल पॉजिटिव, इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स वगैरह आएंगे इसमें। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये भी आउटफ्लो है, नेगेटिव में जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिर रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग मान लो, हेल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट, तो उस पे जो आ रहा है वो आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो ये आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। जस्ट इतना सही है, लेकिन इसमें हमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर करनी पड़ेगी। जैसे आपको फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना आना चाहिए, नॉन करंट मतलब एसेट्स अकाउंट बनाना आना चाहिए। एसेट्स में सेल परचेज हम उसी एसेट्स में डालेंगे, और कई बार मिसिंग फिगर्स होती हैं, जैसे सेल नहीं पता होती, सेल अकाउंट से पता लगेगी। परचेज नहीं पता होती तो परचेज हमें अकाउंट से पता। तो एक फॉर्मेट बना देता हूँ मैं फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स अकाउंट, देखो दिस इज एसेट अकाउंट, तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना। हमें बैलेंसेस लिखने तो आने ही चाहिए। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आता है एसेट्स का, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, और यहाँ पे तो आ गया क्लोजिंग बैलेंस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही होंगे। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस है, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या होता है, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट होती है, तो एंट्री होती है डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। बस सारी एंट्री यहाँ लिख देता हूँ। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, तो ये फिक्स एसेट्स में यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट। अगर ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिशिएशन दे रखी है वो यहाँ डाल देंगे हम, ठीक है। सेल, अगर ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर सेल होती है एसेट्स की, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। हमने फिक्स एसेट्स बेचा, ठीक है। तो सेल आपने लिखी, जो सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू पे एंट्री कर देना ये, तो हमने यहाँ डाल दी बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दिया सेल, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो जो सेल वैल्यू है वो दिखा देंगे हम, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम एसेट कोई बेचेंगे तो एसेट बेचने पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस प्रॉफिट या लॉस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। देखो प्रॉफिट जो होगा तो एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। देखो प्रॉफिट क्रेडिट तो फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट्स क्रेडिट होते हैं, और वाइस वर्सा इन केस ऑफ लॉस, लॉस भी हो सकता है
तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स टू फिक्स एसेट्स, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हमने अगर मान लो लॉस हो गया तो लॉस में तो लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स यहाँ दिखाएंगे हम। और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, लॉस या प्रॉफिट एक ही चीज़ आएगी, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख दी इसके अंदर। अब देखो सेल दे रही है, डेप्रिसिएशन दे रही है, तो ये वाली साइड आपकी ज़्यादा आने वाली है, ये कम आएगी। ठीक है, तो एसेट्स के डेबिट में बैलेंस बढ़ रहा है तो एसेट्स बढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या निकलेगा, टू बैंक ब्रैकेट में लिख देना परचेज। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैंने परचेज निकाला है, मिसिंग फिगर आपकी क्या आ गई, परचेज। या फिर आपकी कई बार बैलेंसिंग फिगर ये निकालनी होती है, सेल, सेल नहीं गिवन होगा तो परचेज निकलेगा, सेल गिवन होगा तो परचेज निकालना, और परचेज गिवन है तो सेल निकलेगी। कई बार सेल एंड परचेज दोनों गिवन होती है तो डेप्रिसिएशन निकलेगी। ठीक है, तो वो अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। फॉर्मेट में तो यही है, ये मास्टर फॉर्मेट है, इसके अंदर हमने मैक्सिमम एडजस्टमेंट डाल ही दी है, तो इसी के अंदर से हमारे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कवर होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती है ना, डेप्रिसिएशन नहीं लगती नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बाकी सारा प्रोसेस यही है। तो अब मैं धीरे धीरे हर कैटेगरी का क्वेश्चन बना रहा हूँ और फिर उससे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना सीखेंगे, तो ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन की मैंने 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीन दे रखा है 6 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द 40,000 है। स्टार्टिंग में हमने एक मशीन जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 40 की है, बेची 60 में है। कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो हम पहले जो निकालना है फेयर में वो दिखाएंगे। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और वर्किंग नोट में हमने मशीन अकाउंट बना रहे हैं। ऐसे ही एग्जाम में करना है, जो रिक्वायरमेंट है उसको तो हमें दिखानी ही पड़ेगी ना, तो उसको अलग फेयर कराए, और इसको लाने के लिए हमने वर्किंग बनानी है। अब मशीन अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। 4 लाख ओपनिंग है, क्लोजिंग आपकी 6 लाख है। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो कर दो मशीन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, बहुत बढ़िया। इन द बिगनिंग ऑफ ईयर मशीन हुज रिटर्न डाउन वैल्यू 40,000, मतलब ये स्टार्टिंग में बेच दिया तो ड्यूरिंग द ईयर इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो इसका मतलब दिस इज द बुक वैल्यू। 40 का हमने 60 में बेचा। ठीक है, तो पहले बेचने की एंट्री करते हैं। बेचेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, बैंक डेबिट टू मशीन, आपने 60 में बेचा है। ठीक है, तो मशीन के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैंक, और ये सेल वैल्यू से एंट्री होती है 60,000। अब जब भी कोई एसेट बिकेगा तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस एसेट पे बेचने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हुए जा रहा है। तो अब ये जो क्वेश्चन देखो, 40 का बुक वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, 40 का 60 में बेचा, तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। 40 की चीज़ जब 60 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, तो हम इसे लिखेंगे टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल। वैसे जनरल एंट्री क्या होती है, अगर आपने प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल और मशीन डेबिट हो जाएगा, तो 20,000 से एंट्री होगी। ठीक है, इस प्रॉफिट एंड सेल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं।
तो ये एंट्री हो गई मशीन टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा और मशीन के डेबिट में आएगा, तो मशीन के डेबिट में लिख दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20,000 का आपको ये हो गया। अब मैंने सारी एडजस्टमेंट तो कर दी इसकी, अब इसको क्लोज करेंगे। जैसे ये साइड ज़्यादा आ रही है, दिस इज 24,20,000 और ये आपका आ रहा है 7 लाख, तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गया, डेबिट साइड कम आया। कितने रुपए बैलेंस रह गया? 2,80,000, 2,80,000 रुपये बैलेंस बच रहा है। इसको क्या हो रहा है, मतलब मशीन डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब बढ़ रही होगी मशीन, मशीन बढ़ती है तो डेबिट होती है और घटती है तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ बढ़ रही है तो टू बैंक कर देंगे, दिस इज आउटफ्लो, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज, ये परचेज होने से। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डालेंगे, तो यहाँ पर देखो सेल है और परचेज है, तो सेल इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ मशीन हम दिखाएंगे। सेल ऑफ मशीन कितने का है? 60,000 रुपये का, ठीक है, एक ही कॉलम काफ़ी था वैसे। हाँ, सेल पॉजिटिव आएगा और हमने परचेज निकाला, परचेज ऑफ मशीन 2,80,000 नेगेटिव हो जाएगा, 2,80,000, तो आपकी ये 2,20,000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस। तो यहाँ पर ये कैश आउटफ्लो हो रहा है, पैसा जा रहा है ज़्यादा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको हमने किया है। अब थोड़ी कैटेगरी एडवांस करेंगे हम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें मशीन दे रखी है, दिस इज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस एट कॉस्ट। एट कॉस्ट क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन साथ साथ प्रिपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे मशीन एट कॉस्ट पे मेंटेन की जा रही है। एट कॉस्ट पे मेंटेन करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस है कॉस्ट का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और पेटेंट्स भी बता रखे हैं 2,80,000 से 2 लाख रुपए के, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 40 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000। एक ये एडजस्टमेंट बहुत आने वाली है, बहुत, हर क्वेश्चन में मिल जाएगी ये। और पेटेंट रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, ये दोनों एसेट्स हैं तो 2 अकाउंट तो ये हो गए, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनेंगे, मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पेटेंट। और हमें निकालना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमें निकालना है, ठीक है ना। तो हम वही पहले फॉर्मेट बना के छोड़ेंगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मैं ऊपर तो बना रहा हूँ मशीन जो कॉस्ट पे बनेगा, ये मशीन अकाउंट बना दिया मैंने। दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा देखना, ये क्या होता है, एसेट्स में नेगेटिव में दिखाया जाता है, ठीक है ना, एसेट साइड में नेगेटिव में, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में डालो, तो ओपनिंग बैलेंस तो डेबिट में आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,40,000, ओके। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है 2 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस 2,10,000। अब हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं पहले। ड्यूरिंग ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 24,000, मतलब 40,000 की कोई एसेट थी
उस पर अभी तक का 24,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है, तो बुक वैल्यू निकालनी है 16,000। बुक वैल्यू बोल दो या रिटर्न डाउन वैल्यू बोल दो, तो 16,000 की चीज़ हो गई वो। देखो ना, कोई चीज़ 40 की थी, 16,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो 16,000 की बचेगी। और उसे बेचा गया है 20 में, सेल आपने की है 20 की, तो इसका मतलब 4,000 जो है ना प्रॉफिट ऑन सेल आ गया। तो वही 3 एंट्री, ठीक है। आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया तो उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये कितने रुपए, 24,000। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट में जाएगा। 2 किस अकाउंट से आ रहा है, मशीन, दिस इज 24,000। फिर आपने सेल कितने में किया, 20 में, तो बाय बैंक, ये आ जाएगा सेल। सेल आपने की है 20 पे, सॉरी 20 में सेल की है, तो 20,000 यहाँ पर आ गया। अब जब भी सेल होती है तो प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो प्रॉफिट आपका 4,000 का है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, ठीक है। ये 4,000 का आ गया, 4,000 नॉट 40, ठीक है। अब कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो 8,40,000, 60, 80, 84, 8,84,000, तो 80,000 जो बचा, वही बैलेंस कहाँ बच रहा है, डेबिट में, तो बढ़ रही होगी तो हमने खरीदी होगी, तो हमने टू बैंक करा इसको बैलेंसिंग फिगर, और दिस इज कॉल्ड परचेज, है ना। अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्लोज करेंगे, ठीक है, 4,3,2, तो दिस इज 2,34,000, तो ये 34,000, दिस इज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, तो बाय डेप्रिसिएशन चार्ज, इसे P&L अकाउंट कह देंगे, ब्रैकेट में लिख लो डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। देखो, अगर हम जब कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो ये वाली डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जानी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। और ये सेल और परचेज ये इन्वेस्टिंग में जाती है, तो हम लिखेंगे सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन कितने की है, 20,000 की, ये पॉजिटिव जाएगा। और परचेज हमने करी है, परचेज ऑफ मशीन 80,000, ये नेगेटिव जाएगा। और तुम ध्यान दोगे इसमें, जैसे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो ट्रांसफर हो गया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा। हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर पढ़ के आए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उसमें लेस होगा, ठीक है ना। तो जब हम पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे ना, तो इन सभी आइटम को कहीं ना कहीं ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन हम फिलहाल कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट का सेल और परचेज ही ट्रांसफर करना है। जैसे अभी इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये ऑपरेटिंग में आता है, तो इसका हमें कुछ नहीं करना क्योंकि हमें बनाना ही नहीं है। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो ये भी, जैसे ये डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा रिमाइंड कराने की कोशिश में हूँ कि हमने जो पीछे सीखा है उसको भी ध्यान में रखना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो सिर्फ और सिर्फ सेल और परचेज ही जानी है, तो ये नोट डाउन करो। अभी हम पेटेंट अकाउंट भी बनाना है क्योंकि ये भी एसेट है, ठीक है। मैं ये मशीन मिटा रहा हूँ, या ये मशीन की एडजस्टमेंट मिटा दो, चलो ये हो गई, है ना। तो पेटेंट अकाउंट यहाँ बना देंगे।
छोटा सा बनाना है, पेटेंट्स। ओपनिंग एसेट्स होता है ये, ओपनिंग बैलेंस यहाँ, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटेंट है 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,00,000। ठीक है जी। तो 80,000 का हमने सेल हो रहा होगा। पेटेंट रिटर्न ऑफ वर्क, तो यहाँ पे बाय पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ कहाँ जाएगा ऑपरेटिंग में, 40,000 नॉन कैश एक्सपेंस में ऐड कर देंगे हम। और पॉइंट क्या है, पेटेंट वर सोल्ड फॉर 1,00,000, हमने 1,00,000 का बेचा भी है, तो बाय बैंक सेल हमने पेटेंट बेचा है 1,00,000। देखो एसेट्स अकाउंट फिक्स एसेट्स अकाउंट की तरह ही है, बिल्कुल सारा वही काम है। अब बेचा है तो प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो वो बैलेंस निकल ही आएगा हमारा। तो 2,00,000 3,40,000, 3,40,000, तो ये कितना बच गया 60,000। ये प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस होगा। फिलहाल यहाँ पर क्या आना है, हम कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग में सेल ही आएगी 1,00,000 रुपए की, सेल ऑफ पेटेंट्स 1,00,000। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन में मेरे को ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 1,00,000 लिख देता तो भी काम चल जाता, लेकिन हमें पूरा अकाउंट बना के दिखाना है, क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एक्सपेंस में ये रिटर्न ऑफ ऐड करना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट ऑन सेल क्वेश्चन में नहीं गिवन था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये लेस होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, तो ये पूरा यूजफुल हो जाएगा, इसलिए अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड करा है हमने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 एडजस्टमेंट तो आनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस एडजस्टमेंट में मिल जाएगी आप जब क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने तो छोटे छोटे क्वेश्चन बना रखे हैं, उसको फोकस करेंगे हम। जैसे यहाँ पर दे रखा है 10% इन्वेस्टमेंट, और परसेंटेज भी गिवन है यहाँ पर, ठीक है ना। और इन्वेस्टमेंट आपकी ओपनिंग बैलेंस है 5,00,000 से 10,00,000, मतलब बढ़ रही है, परचेज कर रहे होंगे आप, बढ़ रही है। लेकिन इस एडजस्टमेंट में भी बोला है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग वाली, मतलब 5,00,000 की बिगिनिंग का हाफ, मतलब 2,50,000 वाली, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। ओके, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपये लगाया। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ऑपरेटिंग, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनकम है, इन्वेस्टमेंट पर इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस जाएगी। ऐसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों तो सीधा सीधा प्लस में लिख देना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट और फिक्स एसेट्स अकाउंट दोनों अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे अभी। ठीक है, तो जो पहले फेयर वर्क है वो तो हम करेंगे ही, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे। ठीक है, और हमें पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और एक दूसरा अकाउंट भी बनेगा, फिक्स एसेट्स अकाउंट। इन्वेस्टिंग अकाउंट में सारे अकाउंट बनाने आपको आने चाहिए, ये वर्किंग नोट में चल रहा है हमारा। ठीक है, अब जैसे ओपनिंग बैलेंस 5,00,000 से 10,00,000, तो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में जाता है। 5,00,000 से क्रेडिट बैलेंस आपका दे रखा है, बैलेंस कैरी डाउन 10,00,000। ठीक है, और ऐसे ही फिक्स एसेट्स का 10,00,000 से 15,00,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,00,000 से 15,00,000। ये हमने बैलेंस डाल दिया। कह रहा हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग का इन्वेस्टमेंट है 5,00,000, इसका हाफ तो 2,50,000,
2.5 लाख को आपने क्या करा, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो गेन तो जुड़ जाएगा सेल निकालने के लिए, तो 25,000 प्रॉफिट हो गया। तो 2,75,000 आपकी क्या आ गई सेल वैल्यू, है ना। तो सेल करा 275 में, तो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक सेल कितने में करा, 275 में, और आपको क्लियरली पता लग रहा है कि 25,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट यहाँ पे 2 P&L कर देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, है ना, 25,000 का प्रॉफिट है। अब बस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो यही है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, सीधा कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगी। तो 10 लाख और 2 लाख 12,75,000, 12,75,000, ठीक है। 12,75,000 में से 5 और 5 7,50,000 हो गया ना, ये 7,50,000। दिस इज टू बैंक, ये आ गया परचेजेस, आपने खरीदी होगी इन्वेस्टमेंट 7,50,000 की। अब इसकी पोस्टिंग इसमें कर देते हैं, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 2,75,000 पॉजिटिव बैलेंस, और फिर ये है परचेज, नेगेटिव बैलेंस आएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किया 7.5 लाख, ये जाएगा नेगेटिव बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट का तो काम तमाम हो गया। ऐसे ही इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये भी इसी में डाल देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश बेसिस पे है ये, तो आपको देखो इंटरेस्ट जितना मिला है उतना ही डाल देना, परसेंटेज लगा के मान लो ये 10 लाख 1 लाख बन रहा है, मिला 50, जितना मिला उतना ही डालना है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 50,000, वैसे 10% का 10%, 5 लाख का 10% 50 ही मिला, तो 50 ही डाल देंगे हम। वैसे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो रही है यहाँ पर, जितना मिला उतना दिखाना है, और डिविडेंड रिसीव, जितना डिविडेंड रिसीव हुआ है उतना ही दिखाना है, डिविडेंड रिसीव, ये मिला है 25,000, वो हमने डाल दिया, ठीक है। अब मैं फिक्स असेट्स पे जा रहा हूँ। फिक्स असेट्स की तो एक ही एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन हम लगा देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, कितने रुपए की लगानी है, 1 लाख की। अब ध्यान दो, डेबिट साइड अभी भी नहीं, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, 16 लाख। भाई डेबिट में बैलेंस बच रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, 6 लाख को डेबिट में बढ़ रही है और घटती है यहाँ, तो बड़ी कैसे, खरीदी होगी आपने फिक्स असेट्स, बैलेंसिंग फिगर निकला परचेज, तो खरीद लो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट 6 लाख, और ये नेगेटिव जाएगा, आउटफ्लो हो गया ना। डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा नॉन कैश एक्सपेंसेस में, है ना। और सेल तो आपने ले ली, परचेज ले ली, ये कहाँ जाएगा, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस होगा, है ना। तो हम तो इन्वेस्टिंग ही बना रहे हैं, तो इन्वेस्टिंग का ही हमने देखा है, पहले फोकस करा है, अब बस ये निकाल लें, देखते हैं कैश आउटफ्लो आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 7.5 लाख भी नेगेटिव और 6 लाख, तो 12 और 13,50,000 तो नेगेटिव हो रहा है, और 275 3-3.5 लाख रुपये हो रहा है ना। तो 10 लाख रुपए नेगेटिव आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नोट इट डाउन, पॉज करके नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे,
मशीन 6 से 10 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है इसमें। तो ऐसा हमने एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें गुडविल आ गई, गुडविल 1 लाख से 1.5 लाख। देखो परचेज हो रही होगी हमारी, तो परचेज इन्वेस्टिंग में आती है, और जो ऑपरेटिंग में आती थी वो रिटर्न ऑफ होती थी। जैसे 1 लाख से 80,000 कम होती थी, राइट ऑफ होती तो ऑपरेटिंग में ऐड होती थी। लेकिन जब गुडविल बढ़ जाए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। परचेज किया होगा आपने, तभी बढ़ गई। लैंड आपका 1 लाख से 30,000, लैंड क्या डेप्रिशिएट, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होते लैंड डेप्रिशिएशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ कम कैसे हो गई, इसका मतलब आपने सेल ऑफ लैंड कर दिया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड और गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, बस वही मशीन की पुरानी घिसी पिटी एडजस्टमेंट है। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है हमें, तो निकालते हैं। पहले फॉर्मेट दे दिया, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालेंगे, ठीक है। गुडविल परचेज हो रही है, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ इसको, परचेज ऑफ गुडविल। परचेज होने से ये हो गया कम 50,000 से, है ना। और सेल ऑफ लैंड लिख दूँ, लैंड कम कैसे हो गया, आपने भेज दिया होगा 30,000 का, ठीक है। अब ये मशीन और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वर्किंग नोट में बनेगा। मशीन एट कॉस्ट कभी भी होगा ना, तो हमेशा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑन मशीनरी अकाउंट। अच्छा, मशीन एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 6 लाख से 10 लाख, ये 6 लाख ओपनिंग है, 10 लाख क्लोजिंग है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। ओपनिंग कितना है भाई, 1,60,000, और ये आ गया 2 लाख, है ना, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन जिसकी कॉस्ट थी, कॉस्ट कितनी थी जी, 1 लाख, जिस पर ऑन विच द एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 70,000, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आपने 70,000 लगा दिया, 70,000। तो बुक वैल्यू आपकी, रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 30,000 आ गई। अब 30 को कंपेयर करेंगे सेल से, तो सेल कितने में की, सेल की 24,000, तो 6,000 का क्या हो गया, 30 की चीज़ 24